थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मंत्रालय के बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन पर गहन मंथन करने वाले हैं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कई राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी का अलार्म बजा दिया है। देश में लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2,34,000 नए केस सामने आए। मरीजों की संख्या में और इजाफा होने की आशंका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने का इशारा कर दिया है। केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि दिल्ली में आज 24,000 नए केस हैं, जो बेहद चिंताजनक है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि अगले 2 से 4 दिनों में 6,000 नए बेड उपलब्ध कराएंगे। टेस्टिंग में लापरवाही करने वाले लैब पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का आज पहला दिन था। दिल्ली के कई इलाकों में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। दिल्ली पुलिस बाहर निकलने वाले लोगों की लगातार चेकिंग कर रही है। दिल्ली के सभी बड़े बाजार बंद रहे। आज और कल जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक लगी हुई है। यूपी में कल यानी रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में काम करने वालों को आने जाने की छूट मिलेगी। बाजार, मॉल, दफ्तर बंद रहेंगे, जबकि किराना की दुकानों को छूट दी गई है। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। कोरोना संकट के बीच भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के सेंट्रल स्टोर से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 17 डिब्बे चोरी हो गए। मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच की जा रही है। सोनिया गांधी की अगुवाई में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल किए जाने की मांग की। कहा, अस्थमा, डायबिटीज और दूसरी बीमारियों से पीड़ित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगनी चाहिए। कोरोना पर बिगड़ते हालात को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। गुरुवार को भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। कहा था, न टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। हरिद्वार के कुंभ मेले को अब खत्म किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साधु संतों से कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। मोदी की अपील के बाद जूना अखाड़ा ने कुंभ के समापन का ऐलान किया। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में हर्षवर्धन ने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। राज्यों को वैक्सीन की 14 करोड़ 15 लाख डोज सप्लाई की जा चुकी हैं। इसमें से 12 करोड़ से ज्यादा डोजेज का इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि राज्यों के पास 1 करोड़ 58 लाख डोज मौजूद हैं। एमपी में कोरोना को देखते हुए सरकार का सख्त कदम। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन। इन शहरों में पहले से ही लागू है कोरोना कर्फ्यू। एमपी में एक दिन में सामने आए थे 11,000 नए केस। फिल्म अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव हुए। घर पर ही आइसोलेट हुए सोनू। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी भी कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम येदियुरप्पा भी दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं। बंगाल में 5वें चरण का मतदान खत्म। करीब 78% वोटिंग की खबर। आज 45 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। 5वें चरण के मतदान में भी छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आई। नादिया, जलपाईगुड़ू समेत कई जगहों पर बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। मोदी ने आसनसोल और गंगा रामपुर में रैलियां की। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि अहंकार की वजह से दीदी को अपने आगे हर कोई छोटा दिखता है। पीएम ने दावा किया कि 4 दौर का मतदान खत्म हो चुका है और इस बीच दीदी का पत्ता साफ हो चुका है और टीएमसी खंड खंड हो गई है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पूर्वी वर्धमान में रैली की। रैली के दौरान ममता ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। कहा, पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन देश में महंगाई चरम पर है, आम जनता परेशान है। ऐसे में पीएम लोगों से क्यों नहीं ये बात करते कि गैस सिलेंडर का दाम इतना महंगा कैसे हो गया। बंगाल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। शाह ने उत्तर 24 परगना जिले के आमदंगा में एक मेगा रोड शो किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। शाह ने दावा किया कि 2 मई को ममता सरकार का आखिरी दिन होगा।
चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वो 1-2 दिन में छूट जाएंगे। लालू को 3.25 साल बाद जमानत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े केस में लालू 23 दिसंबर 2017 को जेल गए थे। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू को आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन रिहाई से पहले सिद्धू को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।